छोटे मालकिन, आप चले जाइए, मैं सजा देती हूँ कमरा। नहीं कोयली दीदी, अगर ये करना बड़ी पत्नी का कर्तव्य है तो मैं जरूर करूँगी। क्या हुआ बहुरानी जी? अचानक से पता नहीं खारिश होने लगी। हाँ ये सफेद फूल है ना? हाँ, ये सफेद फूल पलंग से हटाने होंगे हमें। कभी कभी इन फूलों की वजह से खारिश होने लगती है बदन में। नहीं कोयली दीदी, मैं समेट दूंगी, आप जल्दी से रसोई समेट दीजिए। लेकिन बहुरानी जी, ये सब हटाना होगा ना? मैं कर दूंगी। हाँ कोयली दीदी, देखो मैं कर रही हूँ ना। ठीक है, जल्दी जाइए। हाँ। इन सफेद फूलों से खारिश होती है ना? अच्छा है, मैं ये सारे फूल यहाँ बिछा दूंगी, फिर जैसे ही छोटी पत्नी इस बिस्तर पे सोएगी, जमकर खारिश होएगी उसे, तब तो जान छोड़ के भागना पड़ेगा उसे पति बाबू के कमरे से। लगता है पति बाबू और छोटी पत्नी इधर ही आ रहे हैं। अब तो आप खुश है ना नीरुल बाबू? हाँ बिल्कुल, वैसे भी काल रात्रि के बाद स्वप्न रात्रि आ ही गई ना आपकी। चलो सब चलते हैं। अब तुम चैन की सांस ले सकती हो, मेरे सिवा कोई नहीं है। तुम पलंग पर सो जाना, मैं यहाँ दीवान पर सो जाऊंगा। अच्छा है, बिस्तर पे पड़े सफेद फूलों से अब सिर्फ छोटी पत्नी को ही खारिश होगी। बड़ा शौक है ना पति बाबू के कमरे में सोने का, अब पता चलेगा। मनोरमा, मैं जानता हूँ ये रस्में, रीति रिवाज ऐसे एक कमरे में साथ रहना कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन हम दोनों के सिवा कोई जानता भी तो नहीं ना कि ये शादी सिर्फ एक समझौता। हो गई शुरू खारिश होनी। क्या हुआ? पता नहीं, बहुत खारिश हो रही है। खारिश? अभी तक तो सब ठीक था, अचानक से पूरी पीठ पर खारिश हो रही है, मेरा हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा। ज्यादा परेशानी हो रही हो तो कोयली को बुला लेता हूँ। एक मिनट। नहीं, ये गलती मत करना। अगर तुमने कोयली को बुलाया तो सब समझ जाएंगे कि हमारे पति पत्नी के रिश्ते का असली मायना क्या है, और ये पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक बंधुता।
किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है मनोरमा। हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, शादी की है हमने सबके सामने, और अब तो सब जानते भी हैं कि हमारी पति पत्नी की जोड़ी सही है, ना कि मेरी और बौंदता की। और सब ये बात समझते हैं सिवाय बौंदता के। पता नहीं क्यों समझ ही नहीं पाती वो। अब देखो ना, अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मुझे झुकने की जरूरत नहीं पड़ रही कि नीचे देखूं, झुकूं, कद से कद मिलाऊं और फिर बात करूं। बौंदता से जब भी बात करनी पड़ती है ना, यूं झुककर बात करनी पड़ती है, या तो झुककर या तो घुटनों पर बैठकर। सच कहूं तो मनोरमा, बौंदता ने सिर्फ पीठ में दर्द और नाक में दम कर रखा है। और तुम खारिश की चिंता मत करो, मेरे पास एक इलाज है इसका। कैसा इलाज? अक्कड़ बक्कड़। अक्कड़ बक्कड़? हाँ, अब जब हम अक्कड़ बक्कड़ खेलेंगे तो तुम्हारा दिमाग उस खेल पे ध्यान देगा, ना कि खारिश पे। तो तुम्हें लगेगा कि खारिश है ही नहीं, यहां तक कि 2 मिनट में तुम भूल भी जाओगी कि खारिश थी भी या नहीं। समझ रही हो? तो खेल शुरू करें। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 में लगा कांटा, चोर निकल के भागा। मैं बच गया। ऐसे खेल तो पति बाबू मेरे साथ खेला करते थे, मेरे दिल बहलाने के लिए। तुमने कुछ तो गड़बड़ किया। तुम कैसे बच गए? मुझे बचना चाहिए, तुम कैसे बच गए? तुमने गड़बड़ किया। ही मनोरमा, ऐसे कैसे कर सकता हूँ? माना तुम समझते बुद्धू, पर इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ। मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। कुछ खफा हूँ, कुछ दुखी हूँ, नाराजगी है तुझसे, फिर भी कोई डोर है जो बांधे हुए है तुझसे। कीमती सी चीज जैसे गुम हो गई है मुझसे, तू न जाने तेरी चिंता हो रही है मुझे हर घड़ी। अब क्यों है ध्यान तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। अभी जाकर पूछती हूँ पति बाबू से कि मेरे साथ तो पहले दिन कितने गुस्से में थे वो, तो छोटी पत्नी के साथ पहले ही दिन इतने कैसे हंस खेल सकते हैं। बौंदता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? छिपकर हमारी बातें सुन रही थी? क्या ये शोभा देता है बड़ी पत्नी को बौंदता? बताओ बौंदता, क्यों आई थी तुम यहाँ? हमें परेशान करने? अगर मैं परेशान करती हूँ तो परेशानी दूर भी मैं ही करती हूँ ना। सुन लो, छोटी पत्नी, खारिश अक्कड़ बक्कड़ खेलने से नहीं, सफेद खारिश वाले फूल बिस्तर से हटाने से जाएगी। और हाँ, छोटी पत्नी, झूठे पति बाबू, मैंने कभी पीठ में दर्द नहीं दिया।
मेरी नाक में दम भी नहीं किया, बल्कि बेईमानी तो पति बाबू ने की है मेरे साथ। ये यहाँ हंस रहे हैं, पर इनको नहीं समझ आया कि कितना रोती हूँ मैं। अपना दर्द दिखा इन्हें, पर मेरा दर्द बिल्कुल भी समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया। अपना दर्द दिखा इन्हें, पर मेरा दर्द बिल्कुल भी समझ नहीं आया। कितना दुख दूं तुम्हें बंधुता, मैं जानता हूँ तुम कितना दुखी हो रही हो, समझता भी हूँ। तो तुम्हें पता है, जब जब तुम्हें दर्द होता है ना, तब तब मुझे भी दर्द होता है। जितनी बार मैं तुम्हें कुछ भी कड़वा बोलता हूँ, मेरी जबान पे मानो छाले आ जाते हैं। क्या करूं, जो भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं बंधुता, इसीलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारा भविष्य बेहतर हो सके। मुझे माफ कर दो, पर कुछ समय और ये करना होगा, तब तक जब तक तुम डलहौजी हॉस्टल जाने के लिए तैयार नहीं हो जाती।